चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें हम लोग तो 10 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं और पहले देखते हैं इस पर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 11। एक प्रॉपर्टी और है जो लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ये वाला सवाल, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए साबित कीजिए इतना बराबर क्या होगा 0। जब भी कभी ऐसा रहे डिटर्मिनेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसा डिटर्मिनेंट रहे बिना एक्सपेंड किए तो यूज़ करेंगे इसका हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही आपको सवाल बनाना तो ईजी बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या सीखे हैं, देखो लास्ट प्रॉपर्टी क्या था, बोलो जी। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या था, किसी डिटर्मिनेंट के दो रो को जोड़ दो आपस में, दो कॉलम को जोड़ दो, गुना करके जोड़ दो, किसी रो में किसी नंबर से गुना करो, दूसरे रो में जोड़ दो या घटा दो, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब डिटर्मिनेंट को आपस में हम लोग रो को जोड़ घटाव कर सकते हैं आराम से, यानी इसको इसमें जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको मान लिया डेल्टा, और इसी को हमको लाना है कितना 0। तो हमने क्या किया था, रो 1 रो 2 को ऐड कर दिया था, ऐड करने पर कुछ ऐसा आ गया। और हम लोग पढ़े हुए हैं डिटर्मिनेंट से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस सबसे यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो बच गया 1 1 1, और यहाँ भी बन गया 1 1 1, नीचे भी है ऑलरेडी 1 1 1, तो हो गया आइडेंटिकल। ये प्रॉपर्टी तो यही लिखा हुआ है जी, दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो इसका मान हो जाता है 0। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग यही डिस्कस किए थे। अब इस प्रॉपर्टी पे देखिए बहुत सारा सवाल डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। और अब एक्सरसाइज आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, हिम्मत से, इत्मीनान से, धीरे धीरे बनाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है। ये एक्सरसाइज चलेगा, थोड़ा सा हम टाइम देंगे आपको, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा ख़त्म होने में, बड़ा एक्सरसाइज है। चलिए लिखिए, तो छोटा सा सवाल कह रहा है प्रूव डैट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का ही सवाल है, तो हटाइए इसको ऊपर से हेडिंग, लिखिए प्रूव डैट, कहता है साबित कीजिए। क्या साबित करना है, साबित करना है a 2a 3a a प्लस बी, यस ये क्वेश्चन है, a प्लस बी 3a प्लस 2b। बस ध्यान से खाली देखिएगा एक दो सवाल को, उसके बाद अपने पकड़ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है सारे सवाल के साथ। 3a प्लस में 6a प्लस में 3b, हेयर a प्लस b प्लस c, यहाँ पर है 4a 3b अब प्लस में 2c, यहाँ पर है 10a 6b और 3c। कह रहा साबित करो कि इसका मान आएगा a पर पावर 3, यानी जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप तो क्या आएगा, a पर पावर 3 आएगा। a क्यों आएगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ का और इसको करेंगे सॉल्व। अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करने बैठिएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। इसको लिखिएगा और इसको बंद कीजिएगा, देखो जी, इसको इतना गुना करो, इसको इतना से गुना करो ना, गुना करने में पसीना छूट जाएगा, तो वैसा काम नहीं करेंगे हम लोग। यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को, दिमाग लगाएंगे कैसे ये a का क्यू आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा। अब स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझिएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कुछ दिया गया नहीं है यहाँ पर, इसको मान लो डेल्टा, LHS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं डेल्टा, देखने में अच्छा लगेगा। दिस इज़ डेल्टा, इसको मान लीजिए डेल्टा, और ये हो गया a प्लस b, a प्लस b प्लस c। देखो जी यहाँ हो गया 2a 3a प्लस 2b, इसको लिखना है खाली इत्मीनान से आपको अच्छे से, ठीक है, इसी में आपको नंबर मिलेगा लिखने में, इसमें है कुछ नहीं। 2c यहाँ देखिए तो हो गया 3a 6a प्लस में 3b, और कितना हो गया 10a प्लस में 6b अब प्लस में 3c। कह रहा साबित कीजिए कितना का मान वो आना चाहिए, a पर पावर 3, यानी a का क्यूब आना चाहिए। a पर पावर 3। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या ऑपरेशन होना चाहिए यहाँ पर, पहला ऑपरेशन बोले तो कोई आदमी, किसी को एक चीज़ दिखा, कहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, a कॉमन कहाँ से निकलेगा बोलिए तुम, बोलो जी साक्षी, क्या करें पहला स्टेप हम लोग क्या सीखे हैं, किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में किसी एक नंबर से गुना, यहाँ 5 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ, यहाँ पर 7 है, 9 है, 12 है, तो क्या यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से पहला नंबर कॉलम से। देखो तो इसमें a मल्टीप्लाई में है, तो पहला ऑपरेशन तो यही कर लो। बाहर हमको 3 बार a चाहिए, तो a तो मिल रहा है फ्री में एक ही स्टेप में। तो यहाँ से सबसे पहले टेकिंग कॉमन a फ्रॉम कॉलम नंबर 1 से, यहाँ करेंगे हम लोग टेकिंग, ये वर्ड लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, अब टेकिंग
कॉमन हम लोग निकाल रहे हैं कॉमन ए फ्रॉम कहाँ से C1 लिख दो, काफ़ी है। अब यहाँ से सबसे पहला स्टेप हो गया सर A, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर निकाल दिया। यहाँ हो गया A प्लस बी, ध्यान से देखिएगा 3A प्लस में 2B, और यहाँ हो गया 6A प्लस में 3B। एक सवाल को समझ गया अच्छे से, इससे भी A कॉमन निकलेगा, A प्लस बी कॉमन निकलेगा दोनों से, इसमें तो 3A प्लस में 2B है, कैसे निकलेगा कॉमन? देखो जी बच्चा, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा रहता तब कॉमन निकाल सकते थे, A प्लस बी सबसे, 3A है प्लस 2B है, कैसे निकलेगा? ना निकलेगा। हाँ ऐसा रहता तो आप निकाल देते यहाँ से, देखो ऐसा A प्लस बी, थोड़ा सा दिखा रहे हैं हम आपको, A प्लस बी निकाल देते हैं, यहाँ 1 बचता 3 बचा 6 बचता, या तो ऐसा ही नहीं मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ 3A प्लस में 2B, अभी करेंगे इसका उपाय, कोई बात नहीं, अभी आपका दिमाग चल रहा है, सॉरी 2B और यहाँ 6A प्लस में 3B, बस ठीक है, सोचिए अभी दिमाग लगाना है आपको। यहाँ हो गया A प्लस बी प्लस C, यहाँ हो गया 4A, बस दिमाग लगाना कैसे करेंगे, एक सवाल को ध्यान से समझ, ठीक सोच रही हो? और बोलो कोई बच्चा। अब तो यहाँ हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि कॉमन निकलने वाले, एक तो निकलना था, आसानी से निकल गया, A आ गया एक तो बाहर में, हमको लाना है बाहर में 3 ठो, 3 बार मल्टीप्लाई में 2 ठो और चाहिए हमको। अब सुनो, हम अगर आपसे पूछें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, 5 4 3 2 1 9 5 7 और 1, मान लो मैंने ये दिया और बोला इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, तो किसको आप सॉल्व करना पसंद कीजिएगा? बोलिए तो, सेकंड वाले को बोलो, क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 ऑलरेडी 0 बना हुआ, इस कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड कर देंगे इसको, तो 5 ही लिखना होगा, खाली 5 का 5 का कॉलम बंद करेंगे, 10 और माइनस में 4 हो जाएगा, खट से जवाब निकाल देंगे, नीचे करने का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 0 बन चुका है। या कभी ऐसा डिटरमिनेंट आपको दिख जाए तो आप इसी को ना सॉल्व करना ज़्यादा पसंद कीजिएगा। देखो जी, क्योंकि इसका 2 तो 0 पहले से बना हुआ है, तो अब सुनो, हाँ अब आपको क्या करना, दिमाग लगा के जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ना, पूरे डिटरमिनेंट को या तो ऐसा बनाना है या तो ऐसा बनाना है, या तो इधर 0 बना दो 2 या तो इधर 2 0 बना दो। तो इधर 0 बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है, बोलो क्यों? क्योंकि A और B है, लेकिन इधर 0 बनाना आसान है, बोलो कैसे? अगर इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा दें तो इधर करेंगे, कैसे करेंगे? A B से गुना करना होगा, इधर 2 से गुना करके इसमें घटा सकते हैं, तो ये बन गया 0, और डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करके अगर जोड़ते भी हैं दूसरे रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करके घटाते भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कल ही सीखे हम लोग। इसमें अगर 3 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो ये दोनों आदमी 0, अब बच जाएगा एक तो एलिमेंट, इसे खोल देंगे लास्ट में। तो 2 बार प्रॉपर्टी कम से कम यूज़ करना आपको, तो बोलो कैसा करेंगे? पहले एक बार हम लोग ये यूज़ किए कॉमन वाला, दूसरा यूज़ करेंगे R2 में, देखिए क्या कर रहे हैं, R2 में घटाना है 2 × R1 को 2 से गुना किया और इसमें घटाया, और यहीं पर एक और ऑपरेशन साथ साथ ही कर लीजिए R3 में। देखो R3 में ऐसे डिटरमिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये आदमी का मान वही निकलेगा जो आना होगा, चाहे आप कितना गुना भाग करके जोड़ के घटा के काम कीजिए। 3 से गुना कीजिए, घटाइए, 3 से गुना करें किस में? R1 में, घटा देंगे R3 में। ये वाला ऑपरेशन याद रखना है, ये वाला काम यहाँ कर दीजिए फटाफट। R1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एकदम सही कहना आपका सर। यहाँ लिख दीजिए A, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा A प्लस B, देखो जी यहाँ हो जाएगा A प्लस B, और यहाँ हो जाएगा A प्लस B, अब प्लस C, जानबूझ के थोड़ा सा हम बड़ा किए तो बीच में जगह भी चाहिए हमको। चलो 2 से गुना करेंगे और घटाएंगे, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस कर सकते हैं, 2 से गुना करके घटाना है तो ये तो हो गया 0 फ्री में। अब यहाँ 2 से गुना करके इसमें घटाना है तो ये तो पहले से लिखाएगा, ये आगे लिखाएगा, मतलब यहाँ 3A पहले इसको लिखो, यहाँ पर लिखना होगा 3A प्लस 2B, ये लिखा गया। अब इसमें 2 से गुना किया, इसमें घटाया, तो 2 से गुना करेंगे तो 2A, और घटाएंगे तो माइनस में 2A, और 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना किया 2B, और घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस में 2B। बोलिए ये बात समझ में आई? इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे सर, इसमें 2 से गुना किया तो इसमें 2 से गुना, आगे में 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से गुना किया और घटा दिया, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से गुना किया 2 × A प्लस B, उसको आके घटा दिया, इसमें आगे वाले में घटा दिया, बात समझ में आई? या डायरेक्ट 2 से गुना किया घटाया, 2 से गुना किया घटाया, इससे क्या होगा? एक स्टेप आपका बच जाएगा, ये आएगा माइनस में 2A माइनस में 2B। ठीक है जी सिमरन सलाह, बोलो ठीक है। चलो ऐसे ही करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे घटाएंगे, इसमें 2 से गुना करो 2A, घटाओ तो माइनस में 2A। चलो 2 से गुना करो कितना होगा? माइनस 2A, और 2B घटाओ तो माइनस में 2B। आगे बढ़िए, अब यहाँ हमारे पास कितना हो गया बोलिए? ये अपना हो गया 4A
प्लस में 3b और कितना हो गया प्लस में 2, ये तो रखा गया। अब यहाँ 2 से गुना करना, घटाना है तो 2 से गुना कीजिए, घटाइए, माइनस में 2a और जगह चाहिए हमको यहाँ पर, हाँ जी, माइनस में 2a, अब फिर 2 से गुना करो तो 2b घटेगा, तो माइनस में 2b, इस चीज़ को समझना आपको ध्यान से। 2 से गुना करेंगे 2c घटा देंगे माइनस में 2c, बस इतना ही जगह में काम चल जाएगा अपना। चलो जी, फिर से क्या करेंगे, 3 से गुना करना और घटाना, तो ये वाला तो हम लोग 0 बनाए हैं इतना मेहनत से ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 3 से गुना करेंगे, घटाएंगे, माइनस में 3 है, माइनस में 3 भी आ जाएगा, तो 6a। अब प्लस में 3b तो ऑलरेडी पहले से है, 3 से गुना करो जी, 3 से गुना करो, माइनस में 3a हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए और घटाना है, माइनस में 3b, हो गया काम। इसको उतार दो, ये वाला आदमी 10a, बोलो जी, प्लस में 6b, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3c। अब क्या करना है, इसमें 3 से गुना करना, 3 से गुना कीजिए, घटाइए, 3a 3b 3c आके सीधा घट जाएगा, माइनस में 3a, माइनस में 3b, माइनस में 3c। बोलिए बात समझ में आई? यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोलिए। नहीं है सर, तो a यहाँ रह गया, यहाँ हो गया 1। चलो यहाँ बोलो जी, यहाँ हो गया 0 0, यहाँ हो गया a प्लस b, कुछ कट रहा है तो काटिए, कुछ घट रहा है तो घटाइए। जैसे 2b से 2b आउट, 3a से 2a घट जाएगा, कितना बचेगा, a बच जाएगा। नीचे देखिए ज़रा ध्यान से, 3b से 3b कैंसिल, 6a में 3a घट जाएगा, कितना बचेगा, 3a बचेगा सर। आगे बढ़िए, a प्लस b प्लस c ये रह गया अपने जगह पर। यहाँ देखो तो कुछ कट रहा है क्या, 2c से 2c कैंसिल, और कुछ, चलो 4a में 2a घटाओ, 2a बच जाएगा, 3b में 2b घटाइए, प्लस b बच जाएगा। बस जो बचेगा उसको लिखेंगे, और क्या, कुछ कट रहा है क्या, यस सर, 3c से 3c आउट, और कुछ नहीं, 10a में 3a घटेगा, बोलो जी 7a बच जाएगा सर यहाँ पर, और बताइए 6a में 6b में 3b घट जाएगा, प्लस में 3b। अब तो मेरे ख्याल से हो चुका है सारा काम। कुछ और कॉमन निकलेगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। खोल लो इसको, a रह गया बाहर में, ओपन कीजिए, 1 लिखेंगे, अब 1 के साथ गुना में क्या जाएगा, बोलो जी, इसका रो इसका कॉलम बंद कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, a इंटू बोलो 7a प्लस में 3b, अब माइनस कितना लिखेंगे, 3a इंटू बोलो जी 2a प्लस b, हाँ सही सही सही, ये बंद हो गया, 2a प्लस में भी। यहाँ बच्चा ध्यान दो, ये तो पहले से ना बाहर में है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर वाला रिजल्ट चेक कीजिएगा, ए 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसको 1 से गुना कीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मन करे ब्रैकेट लगाने का, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ये बाहर वाला ए के लिए ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट। ये जो डिटर्मिनेंट जब तोड़ते हैं तो लिखते हैं ना पहला एलिमेंट आगे में, अगर मान लो 2 रहता तो 2 होता गुना, लेकिन चूंकि 1 है तो फर्क नहीं पड़ा, जैसे 1 लिखा और 1 का रो 1 का कॉलम बंद किया, इसका जो आया रिजल्ट उसको अंदर लिख दिया। चलिए ओपन कीजिए, तो 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यहाँ हो गया 7a स्क्वायर प्लस में 3ab, यहाँ कितना हो गया बोलिए तो 6a स्क्वायर माइनस में 3ab। तो देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या 3ab से 3ab आउट हो जाएगा क्या? देखो तो 3ab से 3ab आउट, 7a स्क्वायर में 6a स्क्वायर घटा दीजिए, कितना बचेगा, एक तो a स्क्वायर बच जाएगा, और अंदर में a स्क्वायर, बाहर में एक तो a पर पावर 3, यही अपना RHS। बात समझ में आई? मन लगा ये सवाल देखने में? लिखिए, अभी अच्छा सवाल सब आएगा, ये सब शुरुआत है अभी और अच्छा सवाल सब आने वाला है। कहाँ तक है मेरा लाइनिंग? और यहाँ तक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। चलो जी साक्षी, तुम्हारे लिए वर्क, प्रूव डैट, जिसका हो जाएगा यहाँ शुरू कीजिएगा। ऐसा ही सवाल एकदम सेम है, देखते हैं इसमें आप लोग पकड़ पाएंगे नहीं टेक्निक, एकदम वैसा ही सवाल है, ज़्यादा चेंज नहीं है। बस इसमें प्रूव डैट ने लिख के ऐसे करके लिखा, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकता है सवाल में, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। कह रहा है डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज़ कीजिए और साबित कीजिए। क्या साबित करना है? प्रूव डैट, ये साबित करना है, x प्लस वाई, x 5x प्लस में 4y 4x 2x, एकदम वैसा ही सवाल है। 10x
दो सवाल एक जैसा हम बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए। 8y और यहाँ लिखा हुआ 8x और यहाँ लिखा हुआ है 3x बराबर x का क्यूब। वहाँ पर a का क्यूब था, यहाँ पर x का क्यूब है। कितने लोग इस सवाल को बना सकते हैं? लग रहा है कि हाँ सर बना देंगे हम। ट्राई कीजिए तो। कहता है प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट का यूज़ कीजिए और साबित कीजिए कि इतना बराबर x का क्यूब होगा। ठीक है, एकदम पहले हल्का करना है इसको, वरना हालत ख़राब हो जाएगा। पहले अगर कॉमन दिख रहा है कुछ तो पहले निकालो उसको बाहर। एकदम सही बात है, सही बात है। पहले कॉलम से भी x और दूसरे कॉलम से भी एक और x, तो x इंटू एक्स बाहर आके x स्क्वायर हो जाएगा। एकदम सही है। और x पर पावर 3 लाना है तो आधा तो काम हो गया अपना, है ना जी? आधा से ज़्यादा हो गया। वेरी गुड। चलिए लिखिए डेल्टा बराबर, मान लो जो भी डिटर्मिनेंट दिया उसको डेल्टा मान लो ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, लिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। x प्लस वाई लिखा हुआ है 5x प्लस में 4y, 10x प्लस में 8y, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 4x, यहाँ हो गया 8x, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 3x। चलो जी, शुरुआत कहाँ से करेंगे? बोलिए, शुरुआत आप लोग समझ गए क्या? कॉलम नंबर 1 में देखो x सब में गुना है। अरे यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू एक्स है ना जी, और यहाँ भी 1 इंटू एक्स तो है ही। तो इस कॉलम से एक तो x निकलेगा, एक और x निकलेगा, 2 x। तो लिखेंगे टेकिंग कॉलम कॉमन टेकिंग कॉमन x कॉमन निकाल रहे हैं। कहाँ से बताइए? फ्रॉम C1 एंड C2। एक ही साथ लिख दो ना, एक ही बार में लिख दो। तो यहाँ से निकाला एक ठो x, तो एक ठो x आया बाहर, इंटू फिर यहाँ से निकाला तो बाहर एक ठो और x आ गया। चलिए x प्लस वाई, अब जो है उसको लिख दीजिए पहले। 5x प्लस में 4y, कॉलम सॉरी गड़बड़ हो गया। कॉलम 2 एंड कॉलम 3, यस 2 नंबर से और 3 नंबर से निकाल रहे हैं, सही बात है। 10x प्लस में 8y, ये 1 बन गया है सर, ये 4 बन गया है, ये 8 बन गया है, ये बन गया है 1, ये बन गया है 2, ये बन गया है 3। बोलो इसके बाद क्या करेंगे? कहाँ पर? कॉलम 2 में बनाना चाह रहे हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 में 0 बनाइएगा। 3 में अगर बनाएंगे तो कैसा रहेगा? ज़रा देखिए तो एक बार 3 नंबर को सुनो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी को आप ऐसा करके देखें, ऐसे 5 4 3 2 1 ऐसे भी रहेगा तब भी इजी है। और ऐसा भी अगर दिख गया आपको, देखो तो पहले इसको ऐसा दिख गया तब भी तो ठीक है। इधर देखो। अरे यहाँ पर ही 2 0 बना दिया, यहाँ से तोड़ देंगे। इस कॉलम से अगर तोड़ेंगे कॉलम नंबर 3 से तो खट से काम हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ सर पहले से 2 है, 1 है ना, इसमें क्या 2 से गुना करके घटा देंगे, इसमें 3 से गुना करके घटा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 4 से गुना करके घटाइए 8 से, लेकिन 4 8 से क्या गुना करेंगे? बड़ा का नंबर से गुना हो रहा है, जबकि यहाँ छोटा नंबर से अपना काम चल रहा है। तो इसीलिए अगर छोटे नंबर से काम हो रहा है तो छोटे ही नंबर से काम कीजिए, छोटे ही नंबर से काम कीजिए। अगर अपना काम चल जा रहा है छोटे नंबर से तो क्यों ना हम छोटे नंबर को इस्तेमाल करें। चलिए जी, तो यहाँ पर हो रहा है अपना x इंटू एक्स का स्क्वायर। इस लाइन को हम खाली उतार रहे हैं एक बार। x प्लस वाई, 5x प्लस में 4y, 10x प्लस में 8y, 1 4 8 1 2 3। कौन सा यूज़ करेंगे बोलिए? तो इस रो में ना गुना होगा, रो नंबर 1 में 2 से गुना करके रो नंबर 2 में क्या करना होगा? घटाना होगा। रो लिखी थी कि कॉलम लिखी थी? रो ना लिखना होगा, रो से घटेगा ना, रो से ना घटेगा। देखो इसमें गुना करके इसमें घटाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आप गुना कर रहे हैं। आई डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत नहीं, कभी रो कभी कॉलम, जब जैसा मन करे वैसा यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको जोड़ घटाव से। ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, इसको कितना जोड़ घटाव कीजिएगा आपस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वही मिलने वाला है इसका रिजल्ट। R1 में R2 को क्या कर देंगे? डायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट नहीं, R1 में R2 घटाएंगे लेकिन 2 से गुना करके घटाएंगे। और यहीं पर काम कर लेते एक और साथ एंड यहाँ देखिएगा R3 में भी घटेगा सर कितना? तो R3 में घटेगा 3 इंटू R1। बस ये रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग समझ गए हैं जल्दी।
चलो जी, तो इसी के साथ यहाँ पर आ गया एक्स का स्क्वायर। अब कहानी स्टार्ट होगा यहाँ से, सुनो। यहाँ गुना करके घटाई तो ठीक है, 0 0 नंबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला रो नंबर 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो x प्लस वाई, यहाँ 1 और यहाँ 1 लिखा गया। यहाँ बताइए कॉलम नंबर 2 में पहले ये वाला एलिमेंट लिखा जाएगा, सॉरी रो नंबर 2 में 5x प्लस में 4y। अब इसमें घटेगा कितना? यस, 2 से गुना करो घटाओ, तो 2 से गुना कर घटाएंगे तो माइनस में 2x आएगा। 2 से गुना करो 2y, अब घटाओ तो माइनस में 2y हो गया। थोड़ा सा और इसको साइड पकड़ो, 1 सॉरी, अच्छा अभी इसका भी तो काम होना है, रुको अभी एक तो पहले हम लोग काम करें। यहाँ से 2 से गुना कीजिए, कहाँ पर जी? ई वाला ना, हाँ ई वाला तो ठीक ही था, ई वाला ठीक था। चलो 2 से गुना करो और घटाओ तो 4 - 2 लिख दे डायरेक्ट 2। चलो 2 से गुना करो घटाओ 0, ये तो आप लोग जानिए ना नंबर है। आगे बढ़िए, 3 से गुना करेंगे घटाएंगे, क्या कहाँ लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10x प्लस में 8y। 3 से गुना कीजिए घटाइए, माइनस में 3x। 3 से गुना कीजिए 3y प्लस में, इधर आके घटाना है 3y माइनस में आ जाएगा। चलिए 3 से गुना कीजिए और घटाइए तो 8 में से 3 गया तो 5। 3 से गुना कीजिए घटाइए तो हो गया 0। मोटा मोटी काम हो चुका है, अपना काम हो चुका है। एक लाइन और लिख दीजिए, x पर पावर 2 यानी x स्क्वायर। यहाँ देखो जी x प्लस वाई, जोड़ घटाओ करो। अब यहाँ पर हो गया अपने पास 5x में से 2x घट गया तो 3x आ गया, प्लस में 4y में से 2y घट गया, प्लस में 2y आ गया। अभी तो जोड़ घटाव करना है, इस सब में तो आप लोग माहिर हैं जी। चलो इसी के साथ अगला बताइए, 10x में से 3x घटेगा तो आ जाएगा 7x, अब प्लस में 5y ना, 5y। ध्यान से पहले इसको लिखिएगा, यहाँ हो गया 1 2 और 5, और यहाँ कितना हो गया 1 0 और 0। अब इसको ओपन कर लो, यहाँ से और खोलेंगे, इधर से चूँकि इधर मैंने 0 बनाया 2 तो यहाँ हो गया x पर पावर 3 इंटू क्या लिखेंगे बोलो 1 इंटू 1 करो, 1 का कॉलम बंद, तो ऐसे गुना होगा 5 इससे और 2 इससे, गड़बड़ हो गया, x का स्क्वायर होगा। यस बोलो जी, तो 1 लिखेंगे सर, 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा बोलो, 1 लिख दिया। अब 1 के साथ 5 इंटू 3x प्लस में 2, इसको लिख के दिखा दीजिएगा एग्जाम में, माइनस फार्मूला का लगेगा माइनस। अब ये 2 गुना होगा तो पहले लिखेंगे 2 इंटू बोलो जी 7x प्लस में 5y, 7x प्लस में 5। इसको गुना कर दो, काट दो, और क्या जो जोड़ रहा है जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से हो चुका है काम। बोलो x पर पावर 2 यानी यहाँ हो गया 15x, यहाँ बोलो जी 10xy, यहाँ बोलिएगा माइनस में 14x, यहाँ पर हो गया माइनस में 10x इंटू 10y। कहाँ पर जी x कैसे दिख गया हमको? 10y होगा ना, खाली 10y होगा। क्या सिमरन कहाँ तुम देख रही हो? 10y ठीक है, वेरी गुड, एकदम आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल वैसा ही था जैसा इसे जस्ट हम लोग पहले बनाए थे। 10y से 10y होता है जी कैंसिल, 15x में से 14x घट गया, बाहर में एक तो x स्क्वायर पहले से, अंदर आ गया एक तो x इंटू x हो गया x का क्यू, दिस इज RHS प्रूफ। लिखिए तो एकदम तरीके से आप लोग लिखिएगा, एकदम एक लाइन से खड़ा, एकदम सीधा। हाँ एक ही बात है, यही LHS ही है, डेल्टा जो हम लोग माने हैं यही LHS ही है। हाँ लिख सकते, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, चलिए ट्राई कीजिए तो ज़रा सा, साबित करना है 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c, a b स्क्वायर 0 c b स्क्वायर, a c स्क्वायर b c स्क्वायर और 0। लाना है कितना आपको? लाना है 2 a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब। देखो तो होगा क्या ये प्रूफ? कह रहा है साबित कीजिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके ये का। अब कॉमन साफ दिख रहा है आपको, सब कुछ बहुत सारा चीज़ में कॉमन दिख रहा है। पहले कॉमन से स्टार्ट कीजिए, देखिए डेल्टा स्टार्ट कीजिए, कॉमन निकालना फटाफट करो तो देखें। हमको ये जहाँ दिख रहा है, देखो एक सवाल बच्चा पूछा कि सर जैसे यहाँ हमको दिख रहा है सर इसमें a भी है, इसमें a भी है, स्क्वायर, तो क्या इसमें a स्क्वायर है गुना में? तो यस बिल्कुल a स्क्वायर है।
जीरो के साथ तो कुछ भी गुना में होता है, 2 भी 5 भी 4 भी, जीरो से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो रो 1 से ए स्क्वायर निकाल दिया, रो 2 से बी स्क्वायर निकाल देंगे, रो 3 से सी स्क्वायर निकाल देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऐसे फ्री फ्री में आ गया, हमको एक एक और चाहिए, ए बी सी, क्यों आ जाएगा खट से, है ना जी। तो एक तो चीज़ तो यहीं से निकल गया, ए स्क्वायर यहाँ से आराम से, बी स्क्वायर यहाँ से, सी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। देखो सब में सी स्क्वायर, इसके साथ भी सी स्क्वायर होगा ही। मल्टीप्लाई में तो कुछ भी है जीरो के साथ, गुना में जीरो देके खुश हो जाइए, यहाँ से कुछ भी आप निकाल सकते हैं। 2 में अगर कॉमन दिख गया तो जीरो के साथ तो सब कुछ है, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा वहाँ से। और बन रहा है, बताएं बन गया है, वेरी गुड, दिखाइए जिनका बन गया है ज़रा सा दिखाइएगा। लेट सबसे पहले मान लीजिए जब भी ऐसा सवाल है तो लेट कर लीजिएगा डेल्टा, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। 0 ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर है। ये मैंने समझने के लिए यहाँ पर बी लिखा था, अभी सवाल में नहीं है बी, सवाल में सी नहीं है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको लिख दिया था, ए स्क्वायर, अब यहाँ लिखेंगे सी और सी बी स्क्वायर। ओह यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। हाँ देख रहे हैं, तुरंत देख रहे हैं आप लोगों का। कॉमन अगर निकल रहा है, जितना कॉमन निकले उतना आसान कीजिए। देखो लास्ट वाले स्टेप में एक बार और कॉमन निकल रहा था जी, सदा कायनात, है ना। अगर उसको देख लीजिएगा तो और बन जाएगा, और आसान है अपने लिए, क्योंकि तो ऐसे ही आ गया और आपको नहीं तोड़ना पड़ेगा। देखो दिखाते हैं, ठीक कोई बात नहीं, अभी सोचना आपको, पहले 1-2 क्लास में आपको सोचना है। क्या लिखेंगे सबसे पहला काम, बोलो टेकिंग। देखो लिखने का तरीका सीखिएगा, टेकिंग कॉमन। क्या क्या कॉमन निकालेंगे, सबसे पहले हमको दिख गया है कॉमन, C1 से ए स्क्वायर निकलेगा, चूंकि जीरो के साथ कुछ भी गुना में होता ही है, ए स्क्वायर। हाँ बोलो, यहाँ से बी स्क्वायर, रुक जाओ देख रहे हैं, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बताओ सी स्क्वायर, यानी कॉलम नंबर 1 से ए स्क्वायर, कॉलम नंबर 2 से बी स्क्वायर और कॉलम नंबर 3 से सी स्क्वायर। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फ्रॉम, ऐसे करके लिख देंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर, एक ही लाइन में लिख देंगे ये वाला काम, है ना। रिस्पेक्टिवली ये वर्ड लिख दो लास्ट में, इससे क्या होगा, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली। मतलब कि टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फ्रॉम कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, काम खत्म। वैसे भी लिख सकते हैं एक एक करके, A1 से कॉलम नंबर 1 से ए स्क्वायर कॉलम नंबर 2, तो और एक लाइन बढ़ जाएगा ये, और कुछ नहीं होगा, बाकी ठीक है, जैसे चाहें आप वैसे लिख सकते हैं। चलो जी, सबसे पहले यहाँ से ए स्क्वायर निकालिए। जैसे ए स्क्वायर निकालिएगा तो यहाँ क्या बनेगा, 0 तो अपने जगह पर रहेगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा तो बी बच जाएगा यहाँ पर, और ए स्क्वायर निकालेगा तो सी बच जाएगा यहाँ पर। चलो जी फिर से देखो, यहाँ से आपने बी स्क्वायर निकाल दिया, इस कॉलम से निकाल रहे हैं, खरा कॉलम से निकाल रहे हैं, तो ए बचेगा यहाँ पर, यहाँ तो 0 का 0 ही बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर निकाल चुके आप तो सी बचेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से सी स्क्वायर निकाल रहे हैं, सी स्क्वायर आउट, इसको हटाओ, ए बी और 0। अब देखो यहाँ के बाद आप कट से एक्सपेंड कर दिया, ट्राई करना है पहले कि 2 तो 0 किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बनाने का, तब होगा असल में प्रॉपर्टी का यूज़। ऐसे तो एक्सपेंड इसको भी कर दीजिएगा ना, तो रिजल्ट कट कुट के यही आएगा। क्या क्या फिर से बोलो। अच्छा, ए स्क्वायर जब निकाले थे तो इससे तो आया था ए स्क्वायर, अगला से आया था बी स्क्वायर, अगला से आया था सी स्क्वायर, ये दोनों दिखाएगा, तीनों लिखाएगा। चलो अब सुनो, इसको देखने के बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा, क्या रो नंबर 1 में फिर से ए कॉमन है, इसको भी देखना आपको ध्यान से, फिर से ए निकाल सकते, अभी ना सॉल्व करना, अभी क्या बताए, ट्राई करना है 2 तो 0 बनाने का, है ना। यहाँ से ए निकाल दिया, यहाँ से बी निकाल दिया, यहाँ से सी निकाल दिया, फिर से लिखेंगे अगेन टेकिंग कॉमन, क्या बोलो, ए बी सी फ्रॉम, कहाँ से बोलो, फ्रॉम R1, इस बार R1 से निकाल रहे, कॉलम रो से चल रहा काम, है ना। फ्रॉम, ये है फ्रॉम R1 R2 एंड R3, लिखना तो लिख दो एंड भी रेस्पेक्टिवली, बस काम हो गया। जल्दी निकालिए, यहाँ से जैसे ए निकलेगा तो बाहर है ना, आगे गुना होगा, और 2 तो ए पहले से, एक तो उसका इंतजार कर रहा है, तो इसको गुना कर दीजिए, ए पर पावर 3 मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ से बी निकला, इससे आगे गुना हुआ, बी पर पावर, सब तो गुना ही में, बी पर पावर 3, एक तो और गुना करो जी, सी पर पावर 3। अब क्या बचा, अब जो बचा वो अच्छा लगेगा आपको देखने में, देखो 0 1 1, और ये 1 1 बनता है तो और अच्छा लगता है, 0 1 1, यहाँ बना कितना 1 0 0, आगे बढ़ो, कहाँ पर जी 1 0 1 आएगा यहाँ पर, यस, यहाँ बनेगा 1 1 0, 1 1 और 0। अब सुनो, एक और प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, अगर हम कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 को हटा दें तो क्या होगा, यहाँ 0 बन जाएगा क्या, जितना यूज़ कर लो उतना अच्छा है, यूज़ करना है इसी प्रॉपर्टी को बार बार आपको,
ठीक है, अभी दो भी देगा तब भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, लेकिन यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को। क्या लिखा हुआ है? यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जितना प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे? या आप इसको इसमें घटा दो, जो आपको अच्छा लगे। आप या तो इसको इसमें घटा दो, या इसको इसमें घटा दो, या इसको इसमें घटा दो। इसमें घटा दें, ई वाले में घटाना आसान है। चलो रो टू में रो 1 को सीधा घटा दीजिए, रो 2 को ऐसे घटा दीजिए। चलो ऐसे घटा दीजिए, ए पर पावर 3, बी पर पावर 3, सी पर पावर 3। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, रो 2 में रो 3 को घटाना है, सॉरी रो 2 में रो 1 को घटाना है। रो 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इसको उतार दिया। इसको इसमें लाके घटाओ जी, 1 आ जाएगा। इसको इसमें लाके घटाइए, -1। इसको इसमें लाके घटाइए, 0। यहाँ हो गया 1 1 और 0। अब कैसे तोड़ेंगे बोलिए? अब यहाँ से ओपन कर देंगे, है ना। इसमें चूंकि 2 तो 0 पहले से मौजूद है तो एक्सपेंड कर देंगे। हम लोग कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम नंबर 3 से। तो लो जी, यहाँ पर हो गया सर A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब। 1 इंटू क्या लिखेंगे? 1 इंटू इसको बंद करो जी, इसको इससे गुना करेंगे आएगा 1, इसको इससे गुना कर आएगा -1, अब माइनस +1। तो आ गया A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब, अब बाहर में आ गया 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आ गया आगे, 2 A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब। यही अपना हो गया प्यारा सा RHS प्रूफ। लिखिए, समझ में आया? एक लाइन से एकदम अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग को अच्छे से बैठा के। डिटर्मिनेंट का ये जो एक्सरसाइज चल रहा है इसका स्पेशल एक टेस्ट होगा, तो तैयार रहिएगा अभी से। चलिए एक और करके दिखाइए तो। सेम सवाल इसी टाइप का देते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, कहता है प्रूव दैट इतना, यानी कि माइनस में A²। वैसा ही सवाल है, एकदम वैसा ही सवाल है। AB और AC, AB माइनस में B² BC, AC BC माइनस में C² बरा इज, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताइएगा? ना, इसका जवाब जो आएगा ना एक परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब क्या? इसका जवाब हो सकता है 4 आए। 4 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 2 का स्क्वायर होता है। या मान लो इसका जवाब आ गया 16, तो 16 भी किसका? 4 का स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा नंबर आएगा इसके फाइनल रिजल्ट में जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। इसी का बात कह रहा है कि साबित कीजिए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ऐसा ये देखो, अगर मान लो इसका पूरा कैलकुलेशन किया, इसका रिजल्ट में आ गया A का स्क्वायर, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे A का मान 5 होगा तो 25 होगा वहाँ पर। यानी पूरा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। बस यही आपको साबित करना है। ट्राई करो, सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। बस जैसे यहाँ पर आई क्या आया, देखो तो परफेक्ट क्यू आ जाता। अगर यहाँ पर 8 आ जाता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइटिंग स्टॉप करके जरा सा एक मिनट यहाँ पर देखो तो क्या ये नंबर परफेक्ट क्यू है? नहीं, एक जगह डिस्टर्बेंस है। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता 8 A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब, तो क्या बोलते हैं? ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 2 का क्यूब, ये A का क्यूब, ये B का क्यूब, ये C का। इसको हम लिख सकते हैं 2ABC का होल क्यूब, ना लिख सकते हैं? तो सेम वैसा ही काम यहाँ पर स्क्वायर वाले के साथ मामला आ जाएगा। सब में स्क्वायर आ जाना चाहिए। बस ट्राई करो तो, 2 मिनट का टाइम देते हैं। ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास धीरे धीरे अब सीखना आपको। परफेक्ट स्क्वायर का मामला चल रहा हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है? किसी का हो जाए तो बोलिएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट डेल्टा बराबर, 2-3 स्टेप तो आप लोग कर ही चुके हैं, तो हम बस लिख रहे हैं, समझो। आ गया क्या? 4A² B² C² आया। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2ABC का होल स्क्वायर। तो हो गया वो परफेक्ट स्क्वायर। प्रूफ कर दो, हो गया काम खत्म। लिख दो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। AC AB सलाह हुआ तुमसे, -B² BC AC BC और माइनस में C²। दिखाओ जी, दिखाओ ज़रा सा। चलिए सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। यहाँ तो हमको साफ दिख गया। कहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया? रो 1 से निकाले हैं पहले, कॉलम से पहले निकाले हैं, कॉलम से। तो टेकिंग ना, एक बार में एक काम, टेकिंग कॉमन, बोलो कॉमन ABC फ्रॉम, कहाँ से बताइए? फ्रॉम C1 C2 एंड C3। एक ही लाइन में लिखना दो ये वाला बात। चलो अभी नहीं,
एक बार में एक काम कीजिए, ए बी सी, न तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ऐसे ना निकाल रहे हैं आप, माइनस ए, यहाँ ए निकल गया तो बी बच गया, यहाँ से ए निकल गया तो सी बच गया, यहाँ से बी निकाला आपने तो ए बचेगा, यहाँ से बी निकाला तो माइनस बी बचेगा, यहाँ से आपने बी निकाला तो सी बचेगा। इत्मीनान से एक बार में एक काम करो, आगे चल के यही सब प्रॉब्लम फंसा देगा। फिर यहाँ से आपने सी निकाला है तो देखो सी निकल गया तो ए बचा, फिर बी बचा, और फिर 2 तो सीधा तो 1 तो सी बच गया। आ गया, पकड़ा गया। अच्छा, अब सुनो फिर से, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगेन टेकिंग कॉमन ए बी और सी, कहाँ से, रो 1 रो 2 रो 3, तो ये बात मेरा भी लिखा हुआ ही है। तो ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं जी, यहाँ के बाद आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो ए बी सी, थोड़ा शॉर्टकट हो गया, यहाँ से मैंने ए निकाल लिया, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ए यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा बताओ, बाहर आके ए पहले से था एक तो, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, क्या बचेगा, -1 1 1, और यहाँ कितना बचेगा बताओ, 1 -1 और 1। देखो जी यहाँ कितना बचेगा, 1 1 और -1। अब देखो अलग अलग आदमी इसको अलग अलग तरह से आप सोच सकते हैं। जैसे देखिए कोई बच्चा सोचेगा सर हम रो 2 में रो 3 को जोड़ देते हैं, ये दोनों 0 बन जाएगा, नहीं ये बनेगा 0, ये वाला क्या बन जाएगा 0। अब कुछ बच्चा ऐसा भी सोच सकता है सर रो 1 में अगर रो 2 को जोड़ेंगे तो 0, ये भी बनेगा 0, ये बनेगा 2, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं, रो 1 में किसको जोड़ देते हैं, रो 2 को। तो रो 2 को रोज जोड़ दीजिए रो 1 में। बोलो जी सलाह कितना होगा जोड़ने के बाद, सिमरन यहाँ ध्यान दो, ऐसे बनाना है, अब ये वाला यूज़ करना है, इसको इसमें जोड़ रहे हैं, रो 1 में रो 2 को जोड़ो, 0 और इसको इससे जोड़ो, 2 आ जाएगा। यहाँ आ गया 1 -1 और 1, यहाँ बोलो बस हो गया। अब क्या और 0 बनाने का मन कर दिया था ना, और बना दो, जितना 0 उतना खुश, टेंशन ही नहीं है। अच्छा देखो जी अब मेरे ख्याल से काम हो गया ना। अगर 2 ठो 0 बन गया है 3x3 वाले डिटरमिनेंट में, अब ओपन करने में फ़ायदा है, अब ज़्यादा खींचने का कोई काम नहीं। इसको पहले लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे 2, और इसको बंद करेंगे, 2 का रो 2 का कॉलम 1 होगा, यहाँ होगा माइनस +2, यहाँ 1 अब +2, देखो तो जी सॉरी 1 अब +1 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ आ गया 2 × 2 तो कितना आ गया 4, यह आ गया 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बोलिए, ये इसका स्क्वायर है, 2abc का होल स्क्वायर। इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। हो गया प्रूव्ड। बात समझ में आई, लिखिए अगला सवाल जल्दी। देखो ना पहले इसको, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव डैट, ना अभी लास्ट नहीं हुआ, 10 बजे छुट्टी देंगे आज, चले जाइएगा आप, बाद में इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद 3 दिन बंद ना रहेगा जी। 2-4 सवाल देख लोगे तो कम से कम सवाल घर पर बनाओगे ना। ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा बीच में जो स्लो हुआ अभी थोड़ा हम फास्ट कर देते हैं, थोड़ा सा 23 से आगे आपको बढ़ा देते हैं। एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा पढ़ाई आपकी स्लो हो गई है, एक दिन में 4-4 5-5 प्रॉपर्टी को बताना था, 2-2 करके बता पाएँ। लिखिए, हाँ इसको बनाना है, साबित करना है, प्रूव डैट a स्क्वायर a + x + y + z। चलिए प्रूव करने वाला सवाल अब आ गया। अच्छा तो शुरुआत यहाँ से हो रहा है जी, छोटा सवाल है। एक सवाल, हाँ बोलो, प्लस में कॉमन कैसे निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से आप x ना निकलेगा, मल्टी a × x तब निकल सकता है। 2 पार्ट में बांट सकती हो, एकदम बांट सकती हो। उसके अलावा सोचो और कुछ, रुको उसके अलावा कुछ सोचो, कौन सोचेंगे, ज़रा इस पर नज़र डालिए, जो लाना है ना उस पर नज़र डालना है आपको, ठीक है। ये चीज़ लाना है तो ये चीज़ कैसे आएगा, दिमाग लगाओ, इसमें कैसे किसको किस में जोड़ा जाए, कौन सा रो जोड़ा जाए, कौन सा कॉलम जोड़ा जाए, कि कुछ ऐसा हमको दिख जाए एक चीज़। रो 2 और रो 3 को अगर जोड़ेंगे, इसका कहना है सर रो 2 और रो 3 को जोड़ दीजिए, रो 2 और रो 3, इसको घटाना है तो ये बन जाएगा 0, ये घट के कट जाएगा a, और ये घट के क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। से फ़ायदा और सोचो एक बात और, एक चीज़ हम जो जानना चाह रहे हैं वो अभी आप लोग नहीं देख पाए हैं, ज़रा सा देखिए इस नज़र, इसको एक नज़र देखिए ज़रा ध्यान से, इसको एक नज़र देखिए। हाँ बोलो, रो 1 रो 3। अच्छा ये लोग ऐसे सोचे, डायगोनल से कॉमन ना निकलेगा,
और सोचो एक चीज़ देखिए ना, एक चीज़ ज़रा इस पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ दिखाते हैं। देखो इस पर ज़रा फोकस कीजिए। तो तीनों रो को जोड़ सकते हैं। तीनों रो को जोड़ने से क्या फ़ायदा है, ज़रा जल्दी बोलो। मिल जाएगा क्या? तीनों रो को जोड़ने के बाद, तीनों रो का मतलब ये होता है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीनों को जोड़ो, a+3x मिलेगा। जोड़ रहा है ना, a+3x मिलेगा। a+3x सुनना लाना। अब बोलो बोलो, लगभग जवाब आ चुका है। लगभग जवाब आज 50% सॉल्व हो गया। बोलो पीछे से कोई आदमी जल्दी। हाँ, a+3y, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा a+3z। बोलो जल्दी बोलो। 50% तो हो गया है, 50% जवाब आ चुका है। चलो अब हम बताते हैं। जैसे ही बोला था तीनों कॉलम को जोड़ना था, तीनों रो को जोड़ना था। अगर तीनों कॉलम को जोड़ दिया जाए तो कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को जोड़ दो, कॉलम नंबर 3 को जोड़ दो। देखो तो इतना बड़ा टर्म ना आ जाएगा। चेक कीजिए जरा, a में जुड़ेगा x, उसमें जुड़ेगा के y, उसमें जुड़ेगा के z, तो a+x+y ना मिल गया ये वाला फ्री में। इतना बड़ा टर्म आपका सॉल्व हो गया, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें देखो x में जुड़ेगा a+y, उसमें जुड़ेगा x z आके, तो a प्लस में x+y, यानी फिर से ये मिल गया। इसको जब इसमें जोड़ेंगे, तीनों कॉलम में जुड़ रहा है, पहले कॉलम तीनों में वही आएगा, है ना, तो उससे कॉमन निकाल लेंगे खट से। ये वाला चीज़ कॉमन निकाल लेंगे। यही तो हमको लाना है, यही आपको खाली सोचना है। ये वाला बताएगा कि किसको किसके साथ जोड़ा जाए, किसको किसके साथ घटाया जाए, ठीक है, यही आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखो उसके बाद तो कॉमन निकालिएगा तो बनेगा 1 1 1, उसके बाद 0 बनाओ, खेल खत्म, प्रूव हो जाएगा खट से। चलो दिखाते हैं। सबसे पहले क्या मानिएगा, इसको डेल्टा, इसी को समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसको माना जाए, किसको जोड़ा जाए, कि जो रिजल्ट है वो हमको मिल जाए। a+x, ये 50% जवाब आ चुका था कि सर रो को जोड़िए। रो को जोड़ने पर लेकिन वैसा नहीं बन रहा था। आप लोग कॉलम पर ज़रा ध्यान देते हैं ना तो तुरंत पकड़ लेते। रो में वही नहीं बनेगा। देखो बताते हैं, तुरंत बताते हैं। क्या बोले अभी हम कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ax है, यहाँ पर लाके y जोड़ देंगे, यहाँ पर लाके z जोड़ देंगे, तो ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसे जोड़ रहा है, देखो ऐसे खड़ा जोड़ रहा है, ऐसे जाके, इसका मतलब पहले कॉलम में जुड़ेगा, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो चलो पहला एलिमेंट पहला के साथ जोड़ो, और दूसरा एलिमेंट दूसरा के साथ, तीसरा के साथ जुड़ेगा। बोलिए यहाँ आ जाएगा a+x+y। बोलिए तो क्या ऐसा होगा? तीनों आदमी आके जुड़ गया कॉलम नंबर 1 में, ये वाला भी तीनों आके जुड़ गया, a+x+y+z, यहाँ है z, ये है z, देखिए ये भी जुड़ जाएगा सब एक साथ आके, है ना जी। a+x+y+z, तीनों आदमी आके जुड़ गया। बाकी सर कॉलम ऐसे ही रह गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। a+y, यहाँ पर हो गया y, यहाँ पर आ गया z, यहाँ पर आ गया z, यहाँ पर आ गया a+z। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? साफ दिख गया ये वाला कॉमन, ये वाला तो सब में एक ही चीज़ है जी, पहले कॉलम में सब में a+x+y जो हमको लाना था। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग, यही लिखना, क्या ये लाइन यही लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन a+x+y प्लस z, कहाँ से? फ्रॉम C1 से निकाल दो इसको बाहर, और क्या C1 से निकालिए। जैसे C1 से निकालिएगा तो आपको बाहर दिखेगा कुछ ऐसा, a+x+y+z, बाहर आके गुना हो जाएगा डिटर्मिनेंट से। यहाँ से चूंकि निकला है ये आदमी, ये पूरा निकल गया तो बचा 1 और 1, देखो कितना छोटा हो गया। यहाँ बन गया y, a+y, और यहाँ बन गया y, यहाँ बन गया z, यहाँ बन गया z, यहाँ बन गया a+z। गलती से भी यहाँ से y कॉमन ना निकाल लीजिएगा, ये ना निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर a × y रहता ना मल्टीप्लाई में तब निकल सकता था, z ना निकाल लीजिएगा कॉमन, हर बार में गड़बड़ ना कीजिएगा। अब बोलो क्या करेंगे स्टेप? यस अगर हम इस वाले आदमी को इधर लाके घटा दें, रो 2 में रो 1 को, और रो 3 में क्या कर दें, तो 0 0 बन जाएगा। जैसे 0 बनेगा खेल अपना समाप्त। क्या बोलेंगे? हम लोग ऐसा डिटर्मिनेंट बनाना चाह रहे हैं, 5 0 0 5 कुछ भी रहा, यहाँ 2 0 बन जाएगा, तो तोड़ देंगे पहले वाले एलिमेंट से। चलिए जी लिखेंगे हम लोग रो नंबर 2 में घटा देंगे डायरेक्ट से रो नंबर 1, क्योंकि 1 1 है तो और अच्छी बात है। एंड रो नंबर 3 में घटा देंगे फिर से रो नंबर 1 को ही, 1 के ही मदद से आप रो नंबर 2 में घटा दीजिए सारे एलिमेंट को, और उसी को मदद से फिर रो नंबर 3 में घटा दीजिए। ऐसे करके घटाना तो जानते हैं, ऐसे एलिमेंट घटेगा, पहला एलिमेंट पहला के साथ घटता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ घटता है जी। रो से घट रहा है, ध्यान से, रो का एलिमेंट घट रहा है। चलो घटाओ, यहाँ देखो पहला रो में कोई चेंज नहीं, अब दूसरे रो में पहला रो घटाएंगे तो हो गया 0, घटाएंगे तो हो गया a,
घटाएंगे तो हो गया 0। वेरी गुड, सही बात है, ऐसे भी तोड़ सकते थे। बना लो, जितना 0 बन रहा उतना अच्छा अपने लिए। बना लो, लिख दिए तो बना लेते हैं यहाँ 0। ठीक है, हम समझ गए। इसको भी 0, जितना 0 बना उतना अच्छा अपने लिए, जितना 0 बनेगा उतना खुशी। और अब मेरे ख्याल से कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड कर दीजिए इसको। कॉलम नंबर 1 से तोड़िएगा तो ये 1 लिखिएगा और देखो तो डायरेक्ट जवाब आ गया जी। यस यस यस, ए स्क्वायर आ चुका है, यानी कि बाहर हो गया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1 इंटू, इसको बंद करेंगे 0 इंटू, सॉरी पहले इसको a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर और माइनस 0। तो अंदर में तो ए स्क्वायर ही ना आया, सब गुना में है, ये गुना में है, कर दो गुना। ए स्क्वायर आके इससे गुना हो जाएगा। सो ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही अपना RHS प्रूफ। एक और सवाल दे रहे हैं, ज़रा सा आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसी टाइप का सवाल है, बहुत तरह से, फिर मज़ा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा आपको बनाते बनाते डिटर्मिनेंट को, एकदम दिमाग तेज़ हो जाएगा। ज़रा सा प्रूफ करो तो इसको। कहता है साबित कीजिए, प्रूव डैट एक्स प्लस, पूरा एक्सरसाइज अब होमवर्क किया आपका, एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैसेज करेंगे हम आपको ग्रुप में, एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर सकते हैं। इस वाला इसका एक्सरसाइज हम सेंड करेंगे आपको। 4 2x x प्लस 4, बोलो जी, इसको साबित करना है 5x प्लस में 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए, क्या पीछे जाना चाह रही हो? आगे इस वाले बेंच पर आ जाओ। आना क्या है बोलिए ज़रा। 5x। यस, 5x प्लस 4। देखो इस पर नज़र रखो, इस पर नज़र देखो, तो कुछ भी जोड़ घटाव करके क्या ऐसा या ऐसा बन रहा कहीं पर, उसको चेक करो। बोलो सिमरन, सलाह बोलो, क्या कहीं इसको जोड़ घटाव करके ऐसा या ऐसा कोई टर्म बन रहा है आपको दिख रहा है? 5x और प्लस में 4, 5x प्लस में 4 कहाँ पर दिखा बोलिए तो? यस, अगर सर सारे कॉलम को जोड़ दे, कॉलम को, अच्छा ऐसे जोड़ रहे हैं तो यस यस एकदम सही कहा आपने सर। कॉलम 1 में लाके इसको जोड़ दीजिए, इसको भी लाके जोड़ दीजिए, तो x 2x और 2x 5x बन गया। 5x प्लस 4, इसको भी जोड़ोगे तो 2x 4x और 1 तो 5x प्लस 4, इसको भी जोड़िएगा तो वही हो जाएगा। क्या हुआ, ना बन रहा है? क्या हुआ जी बच्चा? आपको यहाँ पर नज़र रखना है, ये जो लाना है उसको देखो कैसे लाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट डेल्टा बराबर x प्लस में 4 2x और 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस में 4, यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस में 4। बोलो जी, सबसे पहले काम क्या किया आप लोगों ने? कॉलम नंबर 1 में तीनों कॉलम को जोड़ दिया है ना। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आया कि सर अगर हम रो में जोड़ते तो क्या होता? वही आता है, तो यहाँ पर रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉल दोनों कर सकते हैं आप। तो शुरुआत आप लोगों ने कॉलम से किया है तो नो प्रॉब्लम। चलिए, कॉलम नंबर 1 में हम वही काम करते हैं और रो के साथ भी कीजिए ना, वही काम होगा, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर आप दोनों तरह से कर सकते हैं। चलो जी, जैसे इसको जोड़ेंगे सर तो 4x ये जुड़ जाएगा आगे 5x प्लस में 4, यहाँ भी आ जाएगा सर 5x प्लस में 4, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, 5x और प्लस में 4, यहाँ आ गया 2x x प्लस में 4 2x, यहाँ आ गया 2x, यहाँ आ गया 2x। गलती से भी यहाँ से x कॉमन न निकाल लीजिएगा, यहाँ x प्लस में 4 है, यहाँ तो दोनों में है गुना में, यहाँ गुना में नहीं है। अब बताइए क्या कॉमन होगा? टेकिंग कॉमन x प्लस 5, x प्लस जो हमको चाहिए, तो एक तो चीज़ आ गया, एक तो चीज़ आ चुका है अपना। लिखेंगे टेकिंग कॉमन, बना ली हो, कॉमन 5x प्लस में 4, वेरी गुड। फ्रॉम, एक मिनट ज़रा सा रुक जाइए, हमको देखने दीजिए कहाँ से निकाले हैं। फ्रॉम कॉलम नंबर 1 से, कॉलम नंबर 1 से निकाला गया है। तो कॉलम नंबर 1 से निकालने के बाद क्या बनेगा, 5x प्लस में 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ बनेगा 1 1 1, यहाँ तक लिखी हो 1 1 1, यही ऑपरेशन किया आपने 1 1 1। चलो जी, यहाँ बनेगा सर 2x, यहाँ बनेगा x प्लस में 4, ये तो अपने से उतर जाएगा खाली, यहाँ पर आ गया 2x, यहाँ भी आ गया 2x, यहाँ आ गया 2x, यहाँ आ गया x प्लस में 4। चलिए, यहाँ के बाद क्या करेंगे बोलो जी? 0 0 बनाएंगे। कहाँ, किसको? कॉलम, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बनाना है ना। वेरी गुड वेरी गुड। रो 2 में घटा देंगे रो 1 को डायरेक्ट,
एंड रो 3 में भी एक ही इसी की मदद से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, वही काम यहाँ होगा, वही काम यहाँ होगा, बस R3 में घटा देंगे R1 को। देखो तो जी ये लाइन समझ, ये लाइन ठीक है क्या जी कायनात, ठीक है ये वाला लाइन, इसको इसमें, अच्छा इसको 0 बनाएंगे तब ना काम होगा आगे, तो इसको इसमें घटा दिया, इसको इसमें घटा दिया, लाके घटा दो, एक तो काम अपना हो चुका है, एक तो बड़ा नंबर आ चुका है जी। अगला उतार दीजिए 1 2x, यहाँ कितना हो गया बोलो 2x, इसको इसमें घटाओ कितना होगा 0, इसको इसमें घटाओ, देखो x + 4 पहले से था, उसमें आ गया -x, डायरेक्ट लिख दें क्या -x + 4, सही है जी, सही है, -x अब +4 बचेगा, लिखना देख लेना, आप लिख भी सकते हैं ऐसे करके, x + 4 में घट रहा है आके -2x, ठीक है। इसको इसमें घटा दिया तो हो गया 0, चलो जी इसको इसमें घटाया हो गया 0, इसको इसमें घटाया तो हो गया 0, और अच्छा है हम लोग को जितना 0 बनेगा उतना अच्छा, इसको इसमें घटाओ लाके, तो x + 4 अब -2x, लिख लीजिएगा एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया अपने पास 5x + 4, बोलो जी यहाँ पर आ गया 1 0 0 2x, यहाँ आ गया 4 - x, 4 - x, यहाँ कितना बचा बोलो जी 2x 0, यहाँ है 0, यहाँ कितना बचा फिर से 4 - x, 4 - x, एक तो फ़ायदा है, एक तो फ़ायदा है, बताते हैं बताते हैं, उसे अलग से कॉमन वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम समझ गए तुम्हारी बातों को ना, रुको ना पहले इसको करने दो, हम तुम्हारा देख रहे हैं। 5x + 4, अब बोलो क्या करेंगे 1 से तोड़ेंगे, कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड करेंगे, 1 को तोड़, इसको बंद करेंगे, ये इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, तो 1 × बोलिए इतना गुना इतना, यानी कि 4 - x का होल स्क्वायर और -0, क्या ऐसा ठीक है, माइनस कॉमन निकाले बिना भी तो हो सकता है जी, बोलो तो क्यों, क्या डायरेक्ट ना लिख सकते हैं क्या इसको, बोलो जी सिमरन का कहना है कि सर आ गया 4 - x, लेकिन हमको लाना है कितना x - 4, तो मेरा सवाल ये है क्या 5 - 3 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर दोनों बराबर नहीं होता है, स्क्वायर है तो लिख ही सकते हैं, अलग से कॉमन माइनस निकालने का कोई काम नहीं, स्क्वायर है ना ऊपर में, तो आप लिख सकते हैं 5x + 4, इसको लिख सकते हो जी x - 4, एक ही बात है दोनों, जैसे मान लो x का मान अगर 5 होता तो 4 में से 5 गया तो -1, अब 5 में से 4 गया तो +1, दोनों का स्क्वायर तो प्लस ही ना होगा 1, हो गया प्रूफ। बात समझ में आई, बोलिए ऐसा सवाल बन जाएगा ना, एक सवाल और बताएंगे, चलो इस सवाल को देखो तो, क्या ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा, जल्दी से बताइए, x प्लस में लैम्डा, x प्लस में लैम्डा, बनाना नहीं सिर्फ बताना है कि हाँ सर इसमें यही काम होगा, कौन बताएंगे सबसे पहले, दिख गया तुमको, दिख गया, बोलो किसको किस में जोड़ेंगे, कह रहा है इतना आना चाहिए, इतना इतना, क्या ये ठीक है, देखो तो किसको किस में जोड़िएगा बोलिए, यस हमको 3x + लैम्डा लाना है, या तो ऐसे जोड़ दो या तो ऐसे जोड़ दो, दोनों तरह से सेम ही चीज़ आ रहा है, तो दोनों एकदम सेम सवाल है, तो इसको बना दीजिएगा HW में, ठीक है, इसको घर से बनाइएगा, और लिखिए लास्ट सवाल, हाँ HW बनाइएगा, एक सवाल और लास्ट बता देते हैं, उसके बाद ख़त्म है इस टाइप का, हाँ ये होमवर्क पर है, कौन वाला आप ही देंगे आपको बनाने के लिए, हम बताएंगे भी, हो गया टाइम क्या 10 बज चुका है, रुको ना एक सवाल देख ही लो ना, क्लास बंद है जी, लिखो प्रूव डैट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रूव डैट, देखो तो अगर कोई आपको कहे ऐसा प्रूव करने के लिए, प्रूव डैट तो लिखा हुआ है ये, प्रूव डैट 1 1 1, लिखिए ABC CA AB, ये है बराबर लाना है A - B B - C और C - A, यानी पैटर्न आपको दिख गया, इतना बराबर उतना होगा साबित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में ये सवाल एकदम पूछता है जी, VBI हाँ 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स में एकदम पूछता है आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल, इसलिए इसको बता देते हैं, कम से कम 3 दिन चलेगा ना, आपके दिमाग में ये सब पढ़े थे, मान लो घर पर पढ़ने का मौका नहीं मिला तो 3 दिन कम से कम घूमेगा दिमाग में, 24 घंटा 72 घंटा, बोलो जी बच्चा और बताओ, वेरी गुड, सुनो, अरे हम लोग यहाँ 1 1 बनाते थे, अब 1 1 पहले से बना बनाया आपको मिल गया, तो फिर अगला स्टेप कीजिए घटाने वाला काम,
हाँ पहले ज़ीरो कर लेंगे, पहले इसको इसमें घटा दो, इससे इसमें घटा दो, बन गया दोनों जीरो, ओपन कर दो, खेल ख़त्म। अरे पहले इतना बनाना पड़ता था, ये तो पहले से और बना बनाया आपको खाना मिल गया, बस आपको खाना है खाली। क्या जी, यहाँ बनाना पड़ रहा था वन, ये तो ऑलरेडी बना बनाया हुआ आपको पड़ोस के मिला है। तो आसान है। घटाओ, जीरो जीरो बनेगा, खोल दो आंसर। क्या कीजिएगा, कॉलम से घटेगा है ना, कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 1 घटाइएगा, फिर कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 घटाइएगा, इसको लाके इसमें घटाइएगा, इसको लाके उसमें घटाइएगा, कॉलम से घटेगा, कॉलम से, रो से नहीं। हाँ कॉलम 2 से कॉलम 1, कॉलम 3 से भी कॉलम 1 को घटाओ, इसकी मदद से इसको बना दो जीरो और इसकी मदद से इसको बना दो जीरो, तो ऐसे घटेगा ना, ऐसे घटेगा मतलब ऐसे जाएगा, ये जाएगा इसके पीछे और ये जाएगा इसके पीछे, ऐसे जाके घटेगा, जीरो जीरो, 1 - 1 हो गया ज़ीरो। बोलो बताएं क्या कि बनाइएगा आप लोग। वन वन अगर आपको दिख जाए ना किसी रो या किसी कॉलम में तो खुश हो जाइए, आधा काम आपको पहले से करके दे दिया गया है, ठीक है। हाँ तब आपको उतना दिमागे ना लगाना है, क्योंकि आपको बनाया वही दिया है, आदमी वन बना के दिया है, एक तो काम आसान करके दिया आपको, 1 1 1 ABC। अब यहाँ थोड़ा सा बस कॉमन निकालना, दाएं बाएं करने में आपको थोड़ा सा होशियारी करना होगा, CA और AB। चलो जी, सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, कॉलम नंबर 2 में सर हम सीधा घटा देंगे कॉलम नंबर 1 को, इसीलिए इस ऑपरेशन को हम बार बार करके दिखा, ये आगे पीछे घटेगा इसके। अब कॉलम नंबर 3 में लाके घटाएंगे कॉलम नंबर, एंड कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 ही घटेगा। चलिए कितना हो गया, ये घटा, अच्छा कॉलम नंबर 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये बेचारा ऐसे ही उतर जाएगा, इसको इसमें घटाओ जी, हो गया जीरो, इसको इसमें घटाओ तो आ जाएगा B - A, इसको इसमें घटाएंगे तो यह CA माइनस में BC, पहले एक बार लिख दोगी, एक बार लिख दोगी, हड़बड़ा के नहीं, ऐसे घट रहा है, इसको इसमें घटाओ जीरो, इसको इसमें घटाओ C - A, इसको इसमें घटाओ जी, तो AB पहले न है, AB पहले उसमें आगे घटेगा, BC पीछे से, तो B और C ऐसे लिखना है तरीके से। क्या ये ठीक है? अच्छा सुनो, एक स्टेप और यहीं पर हम लिखते हैं, अब दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर A, यहाँ पर BC, जो आपको दिख रहा था कॉमन के सर कॉमन निकालिए, देखो यहाँ आ गया B - A, और यहाँ से अगर हम C कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, A - B, C कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा सर A - B। अच्छा देखो तो यहाँ हो गया जीरो, यहाँ हो गया C - A, और यहाँ से अगर हम लोग B कॉमन निकाल लेंगे, B कॉमन निकालेंगे तो आएगा A - C। बोलिए यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन? अच्छा ये वाला आदमी और ये वाला आदमी आपको दोनों एक जैसा लग रहा क्या, देखने में थोड़ा थोड़ा भी A - B, B - A, यही तो इससे या माइनस निकालो या इससे माइनस निकालो, दोनों को एक जैसा बनाने के लिए, इससे जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा B - A, किसी एक से कॉमन निकाल के एक जैसा बना दीजिए। क्या करेंगे, ABC, रुको अभी, ये हो गया जीरो, यहाँ हम ऐसा ही बना देते हैं, A - B इसमें है ना, इसको भी A - B बना देते हैं। क्या करेंगे बोलो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, जैसे कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा ये -B, ये +A हो जाएगा, तो +A को पहले लिख लेते हैं, -B को बाद में लिख लेते हैं। ये लाइन समझ में आया सबको, पहले ये बताइए, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ये वाला प्लस हो गया, ये पहले लिख दिया, माइनस में B हो गया, बाद में लिख दिया उसको। एक लाइन और बढ़ा दें इसमें, ये वाला लाइन समझ गए? बोलो जी, साक्षी आया या कन्फ्यूज़न? कन्फ्यूज़न है, आगे पीछे हम कर दिए एक साथ। चलो यहाँ से माइनस निकालेंगे तो ई वाला माइनस हो जाएगा, ई वाला -B हुआ, अब +A होगा, पहले ये समझो, फिर से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा, +B -A ना आ जाएगा, गुना करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल कर वैसा लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद A - B लिख देंगे उसको घुमा के अगले लाइन में। चलो ठीक है, एक लाइन खाली बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, इसको बस ऐसे लिखने से। चलो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जीरो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, देखो जी यहाँ पर है A - C, यहाँ आ गया है C - A, तो फिर से वही बात है, उल्टा पुल्टा मामला चल रहा है। तो चलो एक तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, अब बताओ यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, ये माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, C - A ही लाना है तो फिर यहाँ से कॉमन निकाल लो, इसको सीधा कर लो। अगर आपको दिख गया कि सर हमको तो C - A ही लाना है तो थोड़ा सा होशियारी कीजिए, चालाकी यहाँ पर, नहीं तो लास्ट में भी यही वाला काम करना होगा। क्या कितने लोगों को दिख गया? सर तो पहले सेकंड वाले में माइनस से मल्टीप्लाई का है कि मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से क्या होता है, रिजल्ट बदल जाता है ना डिटर्मिनेंट का, किसी नंबर से गुना करोगे तो। अभी हम अंदर में कुछ काम कर रहे हैं, गुना नहीं करना है माइनस से।
क्या आपको ये चीज़ दिख गया है कि सर हमको तो लाना है C माइनस ए, तो C माइनस ए तो पहले से बना हुआ, तो सर इसी से माइनस कॉमन निकालिए। अगर ये दिख गया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। चलो जी, तो ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं C माइनस ए, ये ठीक है। धीरे धीरे आपको फिर दिखने लगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, सो माइनस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए अब प्लस में C। देखो तो अब इसको थोड़ा सा एक बार, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड एकदम ठीक है। अब आप लोग समझ चुके हैं इसको। बोलो जी, ये हो गया ए, इसको थोड़ा सुधार के लिख दीजिए, माइनस में आ जाएगा ए माइनस बी, बस थोड़ा अरेंज करना है इसको, C माइनस ए। यहाँ बोलो क्या हो जाएगा, बी सी। यहाँ कितना होगा बताइए, C इंटू ए माइनस बी। यहाँ से इसको लिख दो माइनस बी और सॉरी ए C माइनस ए। अब बताइए मुझको कॉलम नंबर 2 को ज़रा ध्यान से देखिए। देखो तो कॉलम नंबर 2 को जी साक्षी, क्या कॉलम नंबर 2 में ए माइनस बी यहाँ गुना में है? ए माइनस बी यहाँ गुना में है। ए माइनस बी जीरो के साथ भी तो गुना में होता ही है, गुना में सब कुछ होता है जीरो के साथ। तो यहाँ से कॉलम 1 से कॉलम 2 से निकाल लो ए माइनस बी। अब कॉलम 3 में आओ, C माइनस ए, यहाँ भी तो C माइनस ए है ही, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, ये बात लिखेंगे कॉमन ए माइनस बी एंड कितना बताइए, C माइनस ए, कहाँ से, फ्रॉम C2 एंड C3। बस ये वाला लाइन लिखिए और इसको कॉमन निकाल के बाहर रख दीजिए। इसको लिखिए, बाहर निकालिए, ए माइनस बी निकाल गया सर, एक तो आदमी बाहर और दूसरा आदमी जब आएगा तो इसी से गुना हो जाएगा, C माइनस ए आके इसी से गुना हो गया। अंदर क्या बचा उसको लिखिए, 1ABC। यहाँ कितना बचा बोलो जी, 0 0 ही रह जाएगा। यहाँ बचा -1, यहाँ बच गया कितना बताइए, C और यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से निकल गया है, यहाँ से ये निकल गया तो बच गया माइनस में B। बोलो ये लाइन आए समझ में? 2 0 ऑलरेडी बन गया है जी, 2 0 बना हुआ है पहले से। यहाँ से खोल दो इसको, इस जगह से खोलो, इस जगह से खोलिए तो कितना हो जाएगा जवाब बोलो। यहाँ हो गया a माइनस बी और C माइनस ए, तो रह गया अपने जगह पर। और लिखेंगे 1 इंटू 1 का ही कोफैक्टर, ऐसे ऐसे बंद करेंगे। देखो तो ये इससे गुना होता है पहले और ये इससे गुना होता है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ आ जाएगा b, अब माइनस b माइनस C आ जाएगा, b माइनस C आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब बाकी तो कुछ बच ही नहीं रहा, b माइनस C, बस ये अंदर में आ गया, यानी a माइनस बी और C माइनस ए, यहाँ से निकल के आ गया 1 से गुना होकर, यही रह गया b माइनस C। देखो तो क्या यही लाना था? किसको? अब हो चुका है ए बी बी सी सी, हाँ कॉमन जैसे निकल गया, अब तो कोई काम ही नहीं है, 2 0 भी बन चुका है, थोड़ा हल्का हो गया। ओपन कर दीजिए, काम खत्म। बन जाएगा ऐसा सवाल, इस टाइप का सवाल बन जाएगा, बोलिए। उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आपसे बन जाना चाहिए। तो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, ज़रा सा इसको देखिएगा, तो खाली देखना है, बोलना है कि क्या कीजिएगा, इसमें उतारना नहीं है आपको, कुछ नहीं करना नहीं है कुछ। 1 1 1, देखो जी साक्षी, 1 1 1 ए बी सी, क्या ये वैसा ही सवाल है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो क्या वैसा ही सवाल है? साबित करना वही वाला चीज़, a माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए माइनस बी माइनस C माइनस, यही साबित करना। क्या करेंगे बोलिए सबसे पहला काम? पहले उसको जीरो, यस, फिर से बना बनाया कॉलम में 1 मिल गया है, रो नंबर 1 से रो नंबर 2 से रो नंबर को हटा दीजिएगा, इसको इससे घटा दीजिएगा, बन गया दोनों 0, यहाँ से खोल दीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, HW में इसको ट्राई करके आइएगा। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ईद के बाद। अब क्लास आपका होगा जी, आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, मंडे, ट्यूसडे से क्लास कंटिन्यू होगा, वही टाइमिंग अभी रखेंगे 8:15 से 9:15। पहला दिन आइए, उसके बाद फिर देखते हैं किसका क्या क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, फिर डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे के दिन एक ही टाइम में क्लास होगा, फिर उसके बाद से 8 से 9 फिक्स हो गया है। अच्छा, कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं टाइमिंग। तो इस दिन आइए ना पहले, हाँ शाम में 4 बजे से रख सकते हैं, 4 से 5। इसकी वजह ये है कि अभी शाम में कोई क्लास नहीं है, अब जब क्लास होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो शाम में अभी कोई भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं हम। 11 का क्लास भी अभी टाइम है स्टार्ट होने में, 11 10 अभी स्टार्ट होने में टाइम। चलिए एक्सरसाइज बना के आइएगा, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बना लीजिएगा। लो तो उसको रुक जाओ, क्या क्या कहना चाह रहे तुम, बोलो फिर से बोलो जल्दी। ये जो एलिमेंट्स होमवर्क में दिए उसका, हाँ इसको लाना यही है, यही ब्लू वाला, यही। हाँ बस 2 सवाल बना लोगी ना। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।